बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 18 डायफ्रैक्शन इंटरफेरेंस के थर्ड लेक्चर के अंदर टॉपिक 18.2 डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को समझेंगे। ये टॉपिक पेज नंबर 77, 78 और 79 पर मौजूद है और न्यू बुक के अंदर बेटा इस टॉपिक की मैथमेटिकल डेरिवेशन मौजूद नहीं है, तो बेटा इस टॉपिक को हम इसी बुक के अकॉर्डिंग समझेंगे। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है क्या? बच्चों, आपने डेली लाइफ के अंदर सीडी के ऊपर डिफरेंट कलर्स देखे होंगे। ये डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनता क्यों है? क्योंकि सीडी के ऊपर बेटा बारीक बारीक सी लाइंस ड्रॉ की जाती हैं कंप्यूटर की मदद से। ये इंसानी आंख से हमें नजर नहीं आती और जब लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो बेटा ये लाइन से लाइट जो है डायफ्रैक्ट हो जाती है और डायफ्रैक्शन की वजह से ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनता है। इसी तरह बेटा अगर हम किसी ग्लास या प्लास्टिक के ऊपर से बारीक बारीक लाइंस ड्रॉ करते हैं, इस डिवाइस को हम बेटा डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का नाम देते हैं। मतलब ग्लास और प्लास्टिक के ऊपर मैनुअली लाइंस को ड्रॉ करना। मैनुअली लाइंस का मतलब जैसे बेटा अगर आपके पास एक सोप है, सोप के ऊपर अपने नेल से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो बेटा आपने वो लाइन जो है उसके ऊपर मैनुअली ड्रॉ की। और ये लाइंस इतनी बारीक बारीक होती हैं और इतनी क्लोज क्लोज होती हैं कि ये इंसानी आंख से हमें बाज़ दफ़ा नज़र नहीं आती। मतलब ये इतनी बारीक हो सकती हैं कि 1 सेंटीमीटर में 1000 से ज़्यादा लाइंस हो सकती हैं। और इस डिवाइस को हम पूरे को डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का नाम देते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को? A diffraction grating is an optical device used to split light into several beams by the process of diffraction। और जैसे ही बेटा लाइट इन स्लिट्स के ऊपर ये जो लाइंस हैं बेटा इनको हम स्लिट्स का नाम दे रहे हैं। जैसे ही इन स्लिट्स के ऊपर वाइट लाइट फॉल करती है तो बेटा ये इसको डिफरेंट वेवलेंथ में स्प्रेड कर देता है। It is made from the transparent material like glass or plastic that has large number of very fine, equally spaced parallel slits or ruled on its surface. When light passes through these slits, each slit act like a source of a secondary waves। मतलब जैसे ही बेटा लाइट जो है इन स्लिट्स से गुजरती है, इन स्लिट्स में से लाइट गुजरेगी तो बेटा ये सारी स्लिट्स जो हैं वो सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेंगी। These waves form oscillate, overlap, and interference. This produce a pattern of bright and dark fringes on the screen। मतलब जैसे बेटा लाइट इसमें से गुजरेगी स्लिट्स में से, लाइट की प्रॉपर्टी है कि वो अपने रास्ते से हट जाती है। इसको हमने डायफ्रैक्शन का नाम दिया था। और फैलने की वजह से बेटा हमारे पास ये लाइट जो है वो इंटरफेरेंस करेंगी। मतलब एक स्लिट की जो लाइट है वो दूसरी स्लिट से इंटरफेरेंस, इस तरह सारी लाइट्स जो हैं वो आपस में इंटरफेरेंस करेंगी। और इंटरफेरेंस करने से कहीं पर हमें डार्क और कहीं पर ब्राइट फ्रिंजेस नजर आएंगी। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास ग्रेटिंग एलिमेंट। सिंपल वर्ड के अंदर दो स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम ग्रेटिंग एलिमेंट का नाम देते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू एडजेसेंट स्लिट्स इज कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट। इसका फार्मूला होता है हमारे पास यूनिट लेंथ ऑफ ग्रेटिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड ऑन इट। फॉर एग्जांपल हमारे पास इफ अ ग्रेटिंग हैज 600 लाइंस इन 1 मिलीमीटर, अगर फर्ज करो हमारे पास वो 1 मिलीमीटर की है और उस 1 मिलीमीटर के अंदर 600 लाइंस हैं, तो बेटा हमारे पास ग्रेटिंग एलिमेंट आएगा। 1 को हम डिवाइड करेंगे 600 पर, तो इसका ग्रेटिंग एलिमेंट आ गया हमारे पास 1.67 10⁻⁻6 मीटर। इसका मतलब है दो स्लिट्स के दरमियान हमारे पास इतना डिफरेंस है, इतना डिस्टेंस है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। जैसे ही बेटा लाइट इन स्लिट से गुजरेगी, यहाँ पर ये जो लाइन आपको शो की जा रही है बेटा ये हमारे पास डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। मतलब लाइट आई, जैसे ही इसमें से गुजरेगी लाइट स्ट्रेट नहीं जाएगी, लाइट बेंड हो जाएगी, जो लाइट की प्रॉपर्टी है जिसको हम डायफ्रैक्शन का नाम दे रहे हैं। इसीलिए टॉपिक का नाम हमने रखा डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। कि लाइट जब डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से गुजरेगी तो डायफ्रैक्शन हो जाएगा उसका, और जैसे ही बेटा ये आगे जाएगी तो फैल जाएगी। तो इसको एक पॉइंट पर इकट्ठा करने के लिए हम एक लेंस का सहारा लेंगे। लेंस इसको एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पर इकट्ठा करेगा, फोकस करेगा। व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट, ऐसी लाइट जिसकी सिंगल वेवलेंथ हो, फॉल्स ऑन अ ग्रेटिंग, लाइट वेव्स पास थ्रू द नैरो स्लिट्स, ईच स्लिट प्रोड्यूस अ सेकेंडरी वेव। जैसे ही लाइट इसमें से गुजरी, ये जो है सेकेंडरी वेवलेट है हमारे पास। दीज वेवलेट इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली, मतलब ब्राइट फ्रिंजेस
ये उस वक्त बनती है बच्चों जब हमारे पास क्रस्ट क्रस्ट से मिले और ट्रफ ट्रफ से मिले, और बच्चों इसी तरह डिस्ट्रक्टिवली जब हमारे पास क्रस्ट जो है वो ट्रफ से मिलता है तो हमारे पास डार्क फ्रिंजेस बनती हैं। कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस मतलब अगर इस पी पॉइंट के ऊपर हमारे पास ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी, जैसे हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कहा था कि दो वेव्स का सबसे पहले हमने पाथ डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे जस्ट डायग्राम में आपको बताया गया हमने रेड कलर की लाइन ड्रॉ करनी है। मैथमेटिकल डेरिवेशन इसको उसका हिस्सा नहीं है, इसलिए हम उसमें नहीं जाएंगे। ये फार्मूला हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी निकाला था। दो वेव्स के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है बेटा वो हमारे पास है डी साइन थीटा। और अगर यहाँ पर बेटा हमारे पास ब्राइट फ्रिंज बन रही है तो हमारे पास डी साइन थीटा यानी पाथ डिफरेंस इक्वल आएगा एम लैम्डा के। यहाँ पर डी जो है वो ग्रेटिंग एलिमेंट है, दो स्लिट्स के दरमियान डिफरेंस है। थीटा जो है वो हमारे पास डायफ्रैक्शन एंगल है, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। और एम जो है वो ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस है, और लैम्डा शो कर रहा है हमारे पास वेवलेंथ ऑफ लाइट को। नेक्स्ट बच्चों डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को हम यूज करते हैं वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए, मतलब जो लाइट इसके अंदर से पास कर रही है इस फार्मूले की मदद से हम इजीली उसकी वेवलेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा इसका प्रोसीजर क्या होगा हमारे पास, measure the length theta for bright fringes for a certain order m, calculate d from the number of lines per unit length। मतलब इस फार्मूले के अंदर हमारे पास d, थीटा और m अगर हमारे पास मालूम हो तो हम इजीली वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस मेथड गिव अ वेरी एक्यूरेट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ बिकॉज डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्रोड्यूस शॉर्ट फ्रिंजेस। हमारे पास जो लास्ट टॉपिक में हमने देखा था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, उसमें कुछ इस तरह की फ्रिंजेस बनती हैं। इसमें मध्यम होता है, मतलब हमारे पास क्लियर नहीं होता, ब्राइट और डार्क क्लियर नहीं होता। लेकिन जो इस एक्सपेरिमेंट से हमारे पास फ्रिंजेस बनेगी, जो पैटर्न बनेगा लाइट का वो कुछ इस तरह होगा, मतलब ब्राइट के दरमियान में डार्क का पोर्शन ज़्यादा होगा। तो बेटा ये हमारे पास वेरी शॉर्ट और क्लियर इमेज होगी। For double slit experiment, bright fringes are wide and not very short. Or for diffraction grating, bright fringes are very narrow and short with darker region in between. More slit brighter and sharper maxima और darker minima। मतलब इन सिंपल वर्ड्स हमारे पास जो यंग्स डबल स्लिट से हमारे पास पैटर्न आया था उसमें हमें ब्राइट और डार्क ज़्यादा क्लियर नहीं होता। लेकिन जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से इमेज आती है, जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से पैटर्न बनेगा, उसमें ब्राइट और डार्क क्लियर होगा, और ब्राइट काफ़ी शार्प होगा और डार्क का रीजन ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारे पास इस केस में स्लिट्स ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ये आपने लाजमी याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली एप्लीकेशन है वेवलेंथ मेजरमेंट, जो भी हमने देखा यूज्ड इन लेबोरेटरी टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट एक्यूरेटली। मतलब जो लाइट इसके अंदर से पास कर रही है उसकी हम इजीली वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा एनालिसिस मतलब लाइट जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती है, मतलब लाइट के अंदर बाज़ दफ़ा एक से ज़्यादा वेवलेंथ मौजूद होती है। तो जैसे ही हम लाइट को इसके अंदर से डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर से पास करवाते हैं तो डिफरेंट वेवलेंथ में स्प्रेड हो जाती है। तो हम इजीली उसको स्टडी कर सकते हैं कि ये लाइट का कलर जो है ये किस किस वेवलेंथ से मिलकर बना है। हेल्प इन स्टडिंग द वेवलेंथ इमिटेड बाय एटम एंड मॉलिक्यूल्स। Biomedical imaging used to detect diseases by analyzing specific light wavelength from the samples। Next है बच्चों हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी splits light into its component wavelength for detailed study। स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बेटा हमारे पास लैब के अंदर एक डिवाइस होती है, उसका भी मकसद यही होता है कोई भी लाइट वो किस किस वेवलेंथ से मिलकर बनी है, तो बेटा हम उसके अंदर भी इसको यूज करते हैं। और बच्चों ये हमारे पास साइड इन्फॉर्मेशन में आपको बताया गया है, ये हमारे पास एक पत्थर होता है जिसके अंदर से डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन हमें नज़र आते हैं, जिसको हम अस्ट्रेलियन ओपल का नाम देते हैं। और इसी तरह बटरफ्लाई के ऊपर भी आपको डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन नज़र आते होंगे। ये हमारे पास बेटा नेचुरली डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की एग्जांपल्स हैं। इसकी बॉडी के ऊपर बेटा कुदरती तौर पर इतनी बारीक बारीक लाइंस होती हैं कि जैसे ही लाइट उसके ऊपर पड़ती है तो कलर कॉम्बिनेशन बन जाता है। Australian opal and butterfly wings act like a natural diffraction grating. They reflect different color at different angles due to rows of tiny reflectors। ये था बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।